नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रीवा मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो से रीवा जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला संज्ञान में आया, जिसमें मैंने जिला प्रशासन और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि जिले के थाना मनगवा अंतर्गत हनौता कोठार गांव में जमीनी संबंधी पारिवारिक विवाद में 2 महिलाओं पर डंपर से मुरम डालने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 अन्य की तलाश जारी है। उपचार के बाद महिलाओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तो रीवा का ये जो पूरा मामला सामने आया, उसमें अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट भी किया है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। त्वरित तौर पर प्रशासन इस मामले को लेकर के कार्रवाई कर भी रहा है। अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी अब जल्द हो जाएगी। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और अब सख्ती के मूड में भी सरकार है। साफ तौर से कहा है सीएम ने कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी दोषियों पर, आरोपियों पर। 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और रीवा मामले पर सीएम ने ट्वीट किया, पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी कहा। और आपने देखा भी ट्वीट। अब आगे बढ़ते हैं। रीवा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। महिला को जिंदा दफन करने की कोशिश का यह मामला है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ, 3 पर एफआईआर, 2 आरोपी अब भी फरार हैं। डंपर जब्त किया गया है। मामले की जांच पड़ताल हो रही है। जल्द ही और आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इधर रीवा मामले में स्थानीय बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का बयान आया और उन्होंने कहा कि पारिवारिक जमीन का ये मामला है। जमीन का मामला है वो असल में 2 परिवारों के बीच का मामला है। पांडे परिवार हैं और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका जमीन है, जिसको लेकर के ये लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी, उनको तो सड़क से जुड़ा हुआ, मतलब उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार, वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाईवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था, वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है। तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई, जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। और ये महिलाएं आ करके वहीं पर, ये जानते हुए कि यहाँ पर मुरम अनलोड होगी, वो वहाँ पर नहीं गई। असल में जो मैंने जानकारी वहाँ से इकट्ठा ली, जो डंपर है, चूँकि बरसात का सीजन है, उसका टायर वहाँ पे फंस गया था। तो ये था कि वहाँ पर मुरम अनलोड कर दी जाए। अब आज की डेट में जो ये डंपर है, हाइड्रोलिक पावर के चलते चलता है, तो उसने जो है जब तक में एक्सीलेटर दबाया ड्राइवर ने,
तब तक मैं इधर 3-4 टाली, आधी टाली, मतलब एक तरह से 3-4, मतलब आधा हाईवा डंपर, वहां पर जो मुरम है बाहर निकल आई। भिंड में बस और डंपर की टक्कर हो गई। पीछे चल रही स्कॉर्पियो बस से टकराई है। बता दें, हादसे में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नेशनल हाईवे 719 पर हादसा हुआ। हरगोविंदपुर के पास एक्सीडेंट हुआ है। ये तस्वीर सामने आई है जहां पर गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। भीषण यह हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी मामले में। अभी देर शाम का है जहां पर ग्वालियर की ओर से एक स्लीपर बस आ रही थी और भिंड की ओर से एक डंपर था। वो कहीं ना कहीं इन दोनों की अनियंत्रित हो गए और दोनों की आमने सामने तेज भिड़ंत हुई है। इन दोनों की तेज भिड़ंत के कारण इनमें भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 8 लोग घायल हुए हैं। और घायलों को जैसी घटना की जानकारी लगती है तो मौके पर जो गोहद चौराहा थाना प्रभारी है ब्रिजेंद्र सिंह सेंगर और एसडीओपी सौरभ कुमार मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ। तो तत्काल घायलों को गोहद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर की रेफर कर दिया। पीछे से बस के पीछे से ग्वालियर की ओर से आ रही जो बस है उसके पीछे स्कॉर्पियो चल रही थी, लेकिन दोनों की इतनी तेज इनका संतुलन बिगड़ा और तेज रफ्तार के कारण अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण इसमें स्कॉर्पियो भी पीछे से भिड़ंत में चपेट में आई है, जिसमें उसका भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ये बहुत गंभीर हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 719 जो है भिंड ग्वालियर के बीच में जो बहुत सारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बिरखड़ी है उस गांव के पास की ये घटना है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बालोद में कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक में आग लग गई। बाल बाल बची है बाइक सवार की जान। बता दें आपको, शिवनाथ कॉम्प्लेक्स के पास यह हादसा हुआ है जहां बाइक में आग लग गई। सतना में महिला के साथ मारपीट हुई है। एक शख्स ने महिला से मारपीट की। बता दें आपको, बाल पकड़कर मारपीट की गई है महिला के साथ। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। क्या विवाद था, क्यों इस तरह मारा गया, महिला को मारपीट की गई, ये जांच का विषय है। छोड़ दे रहे अजय। तो ये शख्स ने महिला से मारपीट की है, उसे खूब मारा, उसके बाल खींचे, घूसे घूसे लाते मारे। और अब जब ये वीडियो सामने आया है तो देखने वाली बात होगी कि वीडियो आया है तो किस तरह की जांच और कार्रवाई इस शख्स पर होती है। सतना में एक युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। शराब दुकान के ठेकेदार के गुर्गों ने यह पिटाई की। बीच सड़क पर ठेकेदार के गुर्गों का तांडव देखा गया। शराब रेट की मनमानी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। गुर्गों ने वाहन में भी तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपके सामने सतना की। सिवनी का जिक्र करेंगे। खेत के गड्ढे में डूबे नाना और नाती। डूबने से नाना और नाती की मौत हो गई। खेत में भरे पानी को निकालने गए थे ये दोनों। गड्ढे में दोनों के शव पाए गए। उगली थाना के जेवनारा गांव की घटना है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। रायसेन में 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। खेत में बने तालाब में नहाने गए थे ये तीनों बच्चे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 सगे भाई बहन सहित एक अन्य मासूम बच्चे की जान चली गई। 10 वर्षीय उमा, 7 वर्षीय भाई सोहेल और 8 साल के सुमित की मौत हुई। गैरतगंज थाना क्षेत्र के बेलना गढ़ी ग्राम की यह घटना है।
बारिश का समय है, हर कहीं जलभराव की स्थिति है और इसी बीच कई सारी घटनाएं भी सामने आती हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। ये मामला जो है सामने आया है, इसमें 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई है। रायसेन का ये पूरा मामला है। तीनों मासूम थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे और तीनों की जान चली गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 मासूम इसमें भाई बहन थे और एक अन्य मासूम जिसकी मौत हो गई पड़ोस में रहने वाला था। 3 बच्चों की मौत। गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अभी मामले में जांच पड़ताल भी जारी है। साथ ही साथ प्रशासन लगातार कह रहा है कि अभी सावधानी बरतें, ऐसी किसी भी जगह पर ना जाएं जहां पर पानी का बहाव ज्यादा है। यूपी सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के फैसले का समर्थन किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी सरकार की तारीफ की। सत्य सबके सामने आना चाहिए, समाज में किसी भी प्रकार से झूठ पेश ना हो, ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। और देखिए, हमारा उद्देश्य मांग को नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, और सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। रायसेन जिले की अपनी उदयपुरा विधानसभा के मूंग खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को अव्यवस्थाओं का आलम देखा। उन्होंने गुस्सा आ गया। इसके बाद माननीय अपनी मर्यादा भूल गए। किसानों में टेंट लगाने की बात, बीज बचाव में क्या भूल गए। मंत्री जी को नागवार गुजरा और वो किसान पर भी भड़क गए। तो वहीं समिति प्रबंधक से 20 ग्राम अधिक वजन लेने पर मंत्री ने गुस्से में कहा कि वेयर हाउस संचालक को अय्याशी करवाने के लिए ज्यादा तुलाई करवा रहे हैं। कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, आप क्या करोगे? क्या करते हो तुम? ट्राली साहब यही जगह ना जहाँ आपकी समस्या आपसे करेंगे, इनकी समस्या इनसे करेंगे। हम तो निर्देश के बाद नहीं लगी, तो बिल्कुल घोर अनुशासनहीनता मानिए इनको। मंत्री के और एसडीएम के निर्देश के बाद तुमने नहीं लगाई यहाँ पे। घोर अनुशासन की कार्रवाई करिए। सबसे पहले इसको ब्लैक लिस्ट करो ना आप। आज सुविधा के यहाँ पर सुविधा, किसानों को सुविधा नहीं दी जा सकती, इसलिए इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ब्लैक लिस्ट करिए और इसको जेल भेजिए जो भी यहाँ के लोग हैं। जिस तादाद में हमें उदयपुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को किसानों का समर्थन मिला, इसलिए मेरी पहली चिंता की किसानों की तुलाई नियम से और केवल उनकी जो आवश्यक मात्रा उसमें होना चाहिए, कोई ज्यादा तुलाई ना हो और घाटों में कोई गड़बड़ ना हो। किसानों को तुलाई केंद्रों पर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनके लिए वहाँ पे छाए की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, समुचित बैठने की व्यवस्था हो, इन सब की चिंता भी हम कर रहे हैं। तो लगातार इसके लिए हमारा प्रशासन को निर्देश है, जहाँ भी जो गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं उसके लिए प्रशासन। रीवा मामले पर विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। विवेक तनखा ने सरकार पर निशाना साधा। विवेक तनखा ने लिखा कि ऐसी दरंगी आज के दिन एमपी में संभव है। ये शर्म की बात, जब राजनीति में माफिया का कब्जा होता है तो ऐसी घटना सामान्य हो जाती है। दादागिरी से पैसे कमाने की आदत बन गई है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। कार्यपालिका निष्क्रिय और दूषित हो चुकी है। बड़े शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो विवेक तनखा द्वारा ये ट्वीट किया गया है और जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर नाराजगी तो उन्होंने जताई ही है ही, साथ ही साथ सरकार पर निशाना भी उनके द्वारा साधा गया है। बता दें, रीवा में जमीनी विवाद में 2 महिलाओं के ऊपर मुरम डाल दी गई और जिस वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और उसके बाद अब इस पूरे ही मामले में विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपके सामने, ऐसी दरंगी आज के दिन एमपी में संभव है, ये विवेक तनखा ने लिखा है। साथ ही साथ लिखा है, ये शर्म की बात है, जब राजनीति में माफिया का कब्जा होता है तो ऐसी घटना सामान्य हो जाती है। ये विवेक तनखा का ट्वीट रीवा की घटना पर।
ग्वालियर में चोरी करने वाली गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पड़ाव थाना और क्राइम ब्रांच ने दिल्ली की ठग गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनसे 4.5 लाख के गहने बरामद किए। गैंग ने भिंड के अमन बंसल की कार से 22 लाख के गहने चुराए थे। 17 जून को ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी। कारोबारी की कार को पंचर कर गहनों से भरा बैग चुराया था। फिलहाल 3 अन्य फरार साथियों के बारे में पूछताछ जारी है। 17 जून को पड़ाव थाने में एक FIR दर्ज हुआ था। 244 ग्राम की सोना एक गाड़ी से चोरी हुआ था। ये भिंड का व्यापारी अमन बंसल, वो ग्वालियर सराफे से सोने खरीद के वापस जा रहा था। रास्ते में इनका गाड़ी अचानक पंचर हो गया। फिर वो जो पंचर की रिपेयरिंग करते वक्त इनके गाड़ी से वो सोने का बैग चोरी हुआ था। तो उसमें लगातार काम कर रहा था TI पड़ाव, इला टंडन और क्राइम ब्रांच की टीम। TI पड़ाव और उनकी टीम के सब इंस्पेक्टर दीपेंद्र राजावत, उधर के आरक्षक। खबर सतना से है, जहां राम जानकी मंदिर खजूरी आश्रम के गुर्गों ने दलित परिवारों का जीना मुश्किल कर दिया है। आश्रम के गुर्गों ने सार्वजनिक निस्तार की पानी की टंकी और आम रास्ते पर कटीले तार लगा दिए हैं, जिससे पिछले 4 दिनों से यहां का दलित समाज बेबसी का जीवन गुजार रहा है। आश्रम के महंत और उनके स्थानीय चेलों ने आम निस्तार के रास्ते और पानी की टंकी पर ही कब्जा जमा लिया है। कटीले तार की फेंसिंग भी कर दी है, जिससे न तो ये लोग बाहर निकल पा रहे हैं और न ही उन्हें पीने का पानी मिल पा रहा है। परेशान होकर लोगों ने प्रशासन से शिकायत की है। टोटी टंकी बनी रही, उखी टंकी के टोटी निकाल ली गई और बकरी छौना है तो अंदर बेड़े हैं। अब हम कहाँ से निकाली छौना, बच्चा कहाँ जाई, का करी? हमारे तो ना जमीन या ना धरती या, हम चाहे सरकार माने चाहे राम लला के माने। पानी की समस्या हो गई कि हमारे सरपंच जो है पानी की टंकी बनवाए। अपन पानी की टंकी को रुंधवा दिया गया और ये पूरी रास्ता यहाँ तक कि बस, ट्रक, स्कॉर्पियो सब आते थे। अधिकारी जी ने इसको रुधवा दिया, अपने पलटवा दिया। यही समस्या है निकलने के लिए और पानी के लिए। और जो रह रहे हैं तो रहे हैं, वह तो बसने के लिए समस्या है ही है। जो भी है उसको भी छीन लिया गया। जो आप लोगों ने संज्ञान में लाया तो तहसीलदार साहब अमर वाटन को मैंने इसके लिए बोला है और वो इसकी जाँच करेंगे और जो भी यदि कोई ऐसी स्थिति मिलती है या शासकीय जमीन पे या आम विस्तार की जमीन पे जो परंपरागत विस्तार की कोई भूमियाँ थी, उन पर किसी तरह कोई कब्जा या कोई अपनी स्थिति पाई जाती है तो फिर उसके अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके उतना अच्छा रहेगा। पहले तो आप देखते थे कि सड़कों के किनारे पेड़ों का रखरखाव बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन होती गई। लेकिन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को जितना तेज़ किया जा सके वो अच्छा रहेगा। और हम न्यूज़ 18 को इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।